Hello students, so beta in this video children we are going to look at the solution of the previous test which I given you. Okay, you know that in this question paper there were 10 problems based upon the topic mathematical methods which we covered in the last week. Okay, so 10 problems were there and all of you tried it very well. Okay, so now children look at the solutions one by one. Okay, and along with the reason also. So we are going to start with the first problem children. So now look, the first problem says that we need the output of statement system.out.println math.power 10 comma math.min 5 comma 3. So children, we can see that we are using one method inside the another one. Okay, you know that the first one is math.power. Okay, and inside the math.power children we are having second method math.min. Okay, so you know that first of all children we make use of the function which is inside. Okay, so inner function will be executed first. So you will look at the second method, that is math.min 5 comma 3. So children, you know that math.min method is used to find the स्मॉलर ऑफ टू वैल्यू. तो बेटा मैथ और मीन के अंदर 5 और 3 दो वैल्यूज हैं. सो यू नो दैट द योर आंसर विल बी 3. ओके, नाउ चिल्ड्रन द आउटर method will going to work. Okay, so math dot power 10 comma and the result of the inner method. So आपको पता है क्या हो जाएगा, 10 raised to the power 3. Your answer will be children 1000. But here you have to be very careful. As I told you that many children will use to write is as 1000, but children it will be the wrong answer and you will get 0 marks in the examination. Why? Because the final thing you have to remember कि that the what should be the data type of the result. So as I told you that math.pow method, it always produces the result of double data type. So beta your children should not children, your answer should not be 1000, it should be 1000.0. So this point 0 is very important here in this answer. Okay class, so your first answer is this. After that we move to the second one. बेटा सेकंड आंसर में देखिए क्या बोल रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैथ डॉट एस क्यू आर टी 5 प्लस मैथ डॉट मैक्स 44 कॉमा 24. तो बेटा मैथ डॉट एस क्यू आर टी के अंदर आपको पता है एक वैल्यू दी जाती है और हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं. बट यहाँ तो कहानी कुछ और है, यहाँ तो इन्होंने एक कैलकुलेशन दे दी है अंदर 5 प्लस समथिंग. तो बेटा पहले तो आपको वो कैलकुलेशन यानी पहले तो आप अपना जो अंदर का ब्रैकेट है वो सॉल्व करिए. ठीक है, जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए, तो पहले हम लोग 5 प्लस और जैसे ही अंदर आए तो आपको एक और मिल गया मेथड मैथ डॉट मैक्स. तो बेटा पहले ये सॉल्व करिए. मैथ डॉट मैक्स 44 कॉमा 24. बेटा 44 एंड 24 में विच इज द लार्जर वैल्यू, यू नो 44. ठीक है, एंड नाउ 44 प्लस 5 इट विल बिकम 49, है ना. तो यानी अब आपका बेटा बाहर का फंक्शन चलेगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी 49. सो यू नो दैट योर आंसर विल बी 7, है ना. तो लेकिन बस यहाँ पे फिर वही सेम थिंग कि इफ़ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर एज 7 यू विल गेट 0 मार्क्स. ओके, क्यों? क्योंकि फिर वही कि फाइनल आंसर का डेटा टाइप क्या होना चाहिए. सो यू नो दैट द मैथ डॉट एस क्यू आर टी मेथड ऑल्सो प्रोड्यूसेज द रिजल्ट एज डबल डेटा टाइप. सो योर आंसर शुड बी 7.0. ओके, 7.0 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. इसके बाद फिर आइए अगले मेथड पे. अगला मेथड क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैथ डॉट ए बी एस. ए बी एस याद है ना बेटा, क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिमूव द साइन फ्रॉम अ नंबर. ओके ना, यानी कि देखिए पॉजिटिव है तो प्लस हट जाएगा यानी पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर निगेटिव है तो माइनस साइन हट जाएगा यानी निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है. यानी कैसी वैल्यू हो पॉजिटिव आंसर आएगा. तो अब आइए देखिए यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स. तो बेटा मैथ डॉट ए बी एस फर्स्ट मेथड है और इसके अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो सेकंड मेथड क्या मिलेगा, मैथ डॉट मैक्स. और इसमें देखिए दो वैल्यू दे रखी हैं, -18.75 और -23.86. ठीक है, आपको पता है बेटा दोनों वैल्यू आपकी निगेटिव में है. ठीक है, और मैक्स आपने मेथड यूज किया है. ठीक है, तो मैक्स का मतलब आप जानते हो कि जो है कि जो वैल्यू और दोनों वैल्यू निगेटिव में है. तो निगेटिव में आपको पता है -23 इज लेस देन -18. तो यानी लार्जर वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, -18.75. तो ये बेटा मेरा होगा आंसर अंदर वाले मेथड का. और अब बाहर वाला फंक्शन चलेगा मैथ डॉट ए बी एस. वो क्या करेगा बेटा, इसका निगेटिव साइन रिमूव कर देगा. तो यानी मेरा जो आंसर है फाइनल वो क्या हो जाएगा, 18.75. ठीक है, 18.75 will be the my answer after removing the negative sign. Okay class, after that we move to the next one. In the children
वी कैन सी अगेन मैथ डॉट ए बी एस, ओके, और इनसाइड द ब्रैकेट क्या दिया है, मैथ डॉट फ्लोर -25.87। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिए मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन है। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है बेटा, आपको नियरेस्ट लोअर इंटीजर आपको रिटर्न करता है, वो भी डबल फॉर्म में। आई रिपीट, नियरेस्ट लोअर इंटीजर। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि माइनस साइन कैसा है, निगेटिव में, ठीक है ना, साइन आपका निगेटिव में है। तो बेटा जो वैल्यू आपको दी है, आप क्या करते हो, उसको अपर साइड में, सॉरी, अपर साइड में आप उसको राउंडिंग करते हैं। तो 2587 विल बिकम 26.0, ठीक है कि नहीं, 26.0 अलॉन्ग विद द माइनस साइन, ठीक है। तो अब देखिए सही है कि नहीं, -26 इज लोअर देन -25.87। तो वैल्यू को आपने अपर साइड में राउंडिंग की है, लेकिन वो क्या हुआ है, एक स्मॉलर वैल्यू बन गई है, क्योंकि नंबर हमारा निगेटिव में है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया -26.0। पर बेटा अब इसके ऊपर मैथ डॉट ए बी एस भी लगाए, तो वो क्या करेगा, आपका निगेटिव साइन रिमूव कर देगा। तो योर आंसर विल बी 26 नाउ, ओके ना। तो 26.0 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं अपना अगले में क्या दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैथ डॉट सील 18.3। तो बेटा 18.3 एक यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू दी है। मेथड यूज हुआ है मैथ डॉट सील। तो सील के बारे में आप जानते हैं, मैंने आपसे बताया था कि द सीलिंग इज अबव योर हेड, ठीक है। आपको राउंडिंग करनी कहाँ होती है, कहाँ पे, अपर इंटीजर आपको देता है, ये करता है रिटर्न, ठीक है। तो जो 18.3 का जो अपर, जो नियरेस्ट अपर इंटीजर है, वो क्या है, 19। तो यानी क्या आंसर आएगा आपका 19.0 प्लस 10। तो आपको पता है ना क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 29.0, ठीक है। तो ये बेटा मैंने पहले मैथ डॉट सील का आया रिजल्ट 19.0, उसमें 10 ऐड कर दिया। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया क्या, 29.0, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर 5th क्वेश्चन का। इसके बाद फिर चलते हैं आगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अब ध्यान से देखिएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैथ डॉट राउंड 17.5। तो बेटा आपको अच्छे से पता है कि जो राउंड फंक्शन है वो क्या करता है, आपको 0.5 या उससे ज़्यादा की वैल्यू को अपर साइड में राउंड करता है, और 0.5 से लोअर वैल्यूज़ को लोअर इंटीजर में। तो बेटा यहाँ पे 17.5 है, तो आपको पता है कि इसका जो नियरेस्ट अपर इंटीजर है राउंडिंग करने पे, वो क्या आएगा आंसर मेरा, 18 आएगा, ठीक है। इसके बाद आया मैथ डॉट रिंट 18.5। अब देखिए ये यहाँ पे ट्रिकी है, क्योंकि देखिए मैथ डॉट रिंट में अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि जब वैल्यू 0.5 पे होती है तो ये आपको नियरेस्ट इवन इंटीजर करता है रिटर्न, ठीक है। आई रिपीट, when we make use of the math.rint method, children, and the fractional part is 0.5, then it returns the nearest even integer। तो अब आप आइए देखिए 18.5, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है। अब आप जानते हो कि ये अगर अपर साइड में जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 19.0, और ये अगर अपनी लोअर साइड पे जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 18.0, ठीक है ना। 18.5 दो तरफ जो है राउंडिंग हो सकती है, या तो इसका आंसर 19.0 है या 18.0 है। पर आपको मैंने बताया ना कि जब 0.5 पे है तो ये क्या करता है, आपको नियरेस्ट इवन इंटीजर देता है। तो अब आप देखिए 18 और 19 में कौन सी वैल्यू इवन है, 18 है। तो यानी मेरा आंसर भी यहाँ पे क्या होगा, 18.0। अब आप बेटा दोनों को ऐड कर लो, 18 प्लस 18.0, योर आंसर विल बी 36.0, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आइएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दी है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैथ डॉट ए बी एस मैथ डॉट सील -16.87। तो देखिए बेटा मैथ डॉट सील दिया है और वैल्यू कैसे दे दी है, निगेटिव में। तो आपको याद है ना मैंने क्या बताया था कि जो देखिए जो सील फंक्शन होता है ये नियरेस्ट अपर इंटीजर देता है, लोअर नहीं देता है। तो आपको पता है कि ये वैल्यू बेटा अगर कहीं पॉजिटिव होती है 16.87 तो मेरा आंसर कितना होता है 17.0, लेकिन अब वैल्यू निगेटिव है तो ये मुझे क्या आंसर देगा, -16.0 देगा, ठीक है। क्योंकि अब आप देखिए खुद जो है चेक कर लीजिए, -16 से लार्जर वैल्यू है, ठीक है। तो मैथ डॉट सील आपको अपर वैल्यू देता है, तो यानी मेरा आंसर कितना आएगा, -16.0। और अब इसके ऊपर अब आप मैथ डॉट ए बी एस अप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, निगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा और मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 16.0, ठीक है। तो ये बेटा मेरे यहाँ पे फर्स्ट 7 प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स।
अगली शीट पे आइए। अगली शीट पे देखिए बेटा प्रॉब्लम क्या दी है इन्होंने। कहा है कि डबल ए इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स 15/3 कॉमा 24,4। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैथ डॉट मैक्स 15/3। तो बेटा यहाँ पे दो नंबर देने की जगह इन लोगों ने क्या किया है, दो कैलकुलेशन प्रोवाइड कर दी हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कैलकुलेशंस यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो 15/3 सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा 5, और 24 को 4 से करिए तो कितना आएगा 6। ठीक है, तो अब आप पहले पता लगाइए दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, 5 और 6। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और बेटा फिर ये जो 6 है, ये जाके, और ध्यान दीजिए बेटा 6 आएगा वो भी इंटीजर फॉर्म में, डबल फॉर्म में नहीं, क्योंकि देखिए दोनों का जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर में आया है, 5 और 6 आया है, आंसर मेरा पॉइंट्स में नहीं आया है। तो अब देखिए यहाँ पे जब 6 आ गया तो ये 6 जाके कहाँ स्टोर होगा, डबल टाइप के वेरिएबल में, ए में। तो अब आप जब ए को प्रिंट करोगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6.0। क्यों, क्योंकि बेटा आपने इंटीजर वैल्यू को डबल में स्टोर कर दिया है, तो जैसी वैल्यू डबल में जाएगी तो आप जानते हो कि उसमें बेटा डेसिमल पॉइंट अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वह जो आपका जो 6 था वो 6.0 बन जाएगा। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा मेरा, 6.0। ठीक है, इसके बाद फिर आइएगा अगला। बेटा ये थोड़े से ट्रिकी हैं प्रॉब्लम, इनको हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, और देखिए यही दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रॉन्ग हुई हैं। ठीक है, 9th और 10th। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रॉन्ग आंसर्स आए हैं वो इनमें आए हैं। math.cbrt में बेटा जो है काफ़ी लोगों ने रॉन्ग किया है, पर आधे से ज़्यादा लोगों ने 9th वाला रॉन्ग किया है। तो मैं बता दूं कि 10th और 9th में, 9th वाले में आई हैव गॉट मोर रॉन्ग आंसर देन द 10th वन। ओके, तो मैथ डॉट राउंड देखिएगा। तो बेटा मैथ डॉट राउंड फंक्शन है, आपको पता है क्या करता है। ठीक है, 0.5 पे क्या करता है वो, कि 0.5 या उससे ज़्यादा वैल्यू होती है। पहले मैं आपको इसके रूल बता दूं। अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ठीक है ना, और 0.5 या उससे ज़्यादा अगर वैल्यू है आपकी, ठीक है ना, 0.5 से अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये क्या देता है आपको, नियरेस्ट अपर इंटीजर। ठीक है, और अगर वैल्यू बेटा आपकी निगेटिव है, तो निगेटिव वैल्यू के लिए 0.5 से अगर ज़्यादा या इक्वल 0.5 या उससे लोअर वैल्यू है, तो ये आपको क्या देता है, नियरेस्ट अपर इंटीजर। यानी बेटा रूल आपके बदल जाते हैं, जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। तो फिर से देखिएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू है तो 0.5 या उससे ज़्यादा होने पे नियरेस्ट अपर इंटीजर, और अगर 0.5 से नीचे है तो नियरेस्ट लोअर इंटीजर। और अगर बेटा वैल्यू निगेटिव है तो 0.5 से कम या बराबर होने पे नियरेस्ट अपर इंटीजर, और 0.5 से ज़्यादा होने पे क्या करता है, ये नियरेस्ट लोअर इंटीजर देता है। ठीक है, तो और आपका आंसर आपको पता है कि किस फॉर्म में आना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में, क्योंकि राउंड फंक्शन है। तो अब देखिएगा बेटा, जो वैल्यू है आपकी निगेटिव है, पहली बात तो -50, 0.5 भी है। अब देखिए जो यहाँ पे पहली कंडीशन लगेगी 0.5 से कम या बराबर होने पे, तो आपको पता है कम तो नहीं है, बट 0.5 की वैल्यू दी है, तो 0.5 पे क्या होगा, नियरेस्ट अपर इंटीजर आएगा। अब आप अच्छे समझ रहे हो कि बेटा यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल हैं, या तो मेरा आंसर -50 आएगा या फिर मेरा आंसर -51 आएगा। इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये कि दोनों में क्या होगा। अब देखिए, आप अगर अपना आंसर -51 लेते हैं, ठीक है ना, आप अपना आंसर अगर -51 लेते हैं, तो ये जो -51 है ये तो क्या हो जाएगी, आपकी लोअर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए -51 -50.5 से स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है कि नहीं, आई रिपीट, -51 इज स्मॉलर देन द -50.5। ठीक, तो हमको लेकिन क्या देना है, नियरेस्ट अपर इंटीजर देना है। तो -50 इज ग्रेटर देन -50.5। तो मेरा जो आंसर होगा बेटा सही, वो क्या होगा, -50 होगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन चेंज हो गई हैं। हमको नियरेस्ट अपर इंटीजर कब मिलता है, जब पॉजिटिव में 0.5 या उससे ज़्यादा होने पे, लेकिन जब यही वैल्यू जब निगेटिव हो जाती है तो हमें ये नियरेस्ट अपर इंटीजर कब मिलता है, जो है 0.5 से कम या उसके बराबर होने पे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको याद रहेगा। ठीक है, ये ट्रिकी प्रॉब्लम थी। इसके बाद लास्ट वन वाला बेटा और भी थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, लास्ट वन वाले में देखिए क्या पूछा है मैंने, मैं INT इक्वल टू math.cbrt8। बेटा 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो आप सबको पता है कि सबका आंसर सही होगा, कि क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 2.0।
अब इस 2.0 को क्या किया गया है बेटा, एक इंटीजर वेरिएबल में डालने की कोशिश की गई है। बस यहीं पे सारी प्रॉब्लम है कि आप देखो जो आपका जो आंसर आया है बेटा वो क्या आया है 2.0, जो कि डबल फॉर्म में है। ठीक है, और आप एक डबल टाइप की वैल्यू को इंटीजर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये बेटा पॉसिबल नहीं है। आप डबल टाइप की वैल्यू को इंटीजर में नहीं डाल सकते हैं। देखिए इंटीजर को आप डबल में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मैंने मैथ डॉट मैक्स यूज किया था, आंसर 6 आया था इंटीजर में। इंटीजर को आपने डबल में डाला तो 6 जो था वो 6.0 में कन्वर्ट हो गया और प्रिंट भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आप इसको बेटा एग्जीक्यूट करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप 10th प्रॉब्लम में आओगे और यहाँ पे आप उसका रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हो, एक डबल वैल्यू को इंटीजर में डाल रहे हो, तो बेटा ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा, तुरंत आपकी बेटा कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, एरर। ठीक है, अब हम लोग को बेटा सीखना ये कि ऐसा हुआ क्यों, इंटीजर तो डबल में स्टोर हो गया बट डबल इंटीजर में क्यों नहीं स्टोर हो पा रहा है। तो ये हम लोग हमारा जो इसी के साथ बेटा जो आज का जो वीडियो पड़ेगा नेक्स्ट, वैल्यूज एंड डेटा टाइप का सेकंड पार्ट, उसमें बेटा हम लोग एक टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, टाइप कन्वर्जन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ यू आर advised to go through that video. Okay, so then you will come to know that why is it not possible. Okay class, so I hope कि आपको सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसको फिर क्लियर कर दूंगा। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।